Need a ride for your trip? Chico Cab is your travel companion, providing convenient rides throughout India. Need a quick airport pickup, a day's local hire, or a long drive to the hills? We've got you covered. Pick from hatchbacks, sedans, SUVs, tempo travelers, or even buses. Ideal for every need, from daily office runs to big weddings. Need a part-time driver or permanent driver? We have everything. Experience seamless booking on our customer, driver, and vendor mobile applications on the Play Store. Chico Cab is where you are, wherever you are, whenever you are. Safe, economical, and timely. Call 844-844-5504 or WhatsApp 6280820037 to book your ride. Easy travel, easy journey with Chico Cab. नमस्कार, आप देख रहे हैं डनकाशी पर आज का कुछ खास विशेष लाइव प्रोग्राम। स्वागत है आप सभी का इस प्रसारण में। मैं हूं प्रियदर्शनी और आज हमारे बीच मौजूद है chicocab.com की मैनेजिंग डायरेक्टर नेहा सिंह। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि chicocab.com क्या है? जी, chicocab.com एक्चुअली एक कार रेंटल कंपनी है जो कि मोबिलिटी इंडस्ट्री में आती है। chicocab.com हमारी वेबसाइट, हमारी ब्रांड का नाम है और हमारी कंपनी है चिको मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। chicocab एग्जैक्टली एक कार रेंटल कंपनी है जो कि कैब सर्विस प्रोवाइड करती है भारत के हर हिस्से में। 250 सिटी में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राहकों यानी कि कस्टमर और जो सप्लायर हैं यानी कि जो ड्राइवर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और बेसिकली ये हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारा ड्राइवर एप्लीकेशन है, हमारे वेंडर एप्लीकेशन है और हमारा कस्टमर का भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों के थ्रू हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, धन्यवाद। अब मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि chicocab.com की शुरुआत कैसे हुई? क्या सोच थी इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने के पीछे और आप इस बिजनेस में कब आए? एक्चुअली chicocab.com की शुरुआत ऐसे हुई कि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। कई बार ऐसा होता था कि पर्सनली ऑफिशियल विजिट के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता था और उस केस में कई बार जो है वो लेट नाइट वापस भी आना पड़ता था। तो हमें इंस्टेंट जो है कोई व्हीकल सर्विस कोई मिलती नहीं थी। जैसे अगर गवर्नमेंट की बसेस होती थी और ट्रेन होती थी तो इंस्टेंट ट्रेन में नहीं मिल पाता है। बसेस जो होती थी उनकी बहुत ही फिक्स टाइमिंग होती थी, जैसे बहुत नाइट में चलती हैं और कई बार होती है कि वो बसेस भी उतनी फिजिबल नहीं होती है, उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ऐसा कई बार हुआ और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमें कुछ इस टाइप की सर्विस देनी चाहिए। कैब सर्विस कह सकते हैं, व्हीकल सर्विस कह सकते हैं, जो कि ऐसी हो जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे दी जाए और जिसमें सर्विस लेना इमीडिएट लेवल पर बहुत ही आसान हो, इंस्टेंट हम उससे सर्विस ले सकें और हमें सर्विस जो है हमारे मतलब घर तक से कैब मिल जाए हमें और हमें जहाँ हमें जाना है वहाँ पे छोड़ दें। तो यही सारी चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि इस तरह की कुछ सर्विस जो है हमें स्टार्ट करनी चाहिए और यहीं से chicocab की शुरुआत हुई। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका, ये शुरुआत हुआ। तो बहुत धन्यवाद आपका इस जवाब के लिए। अब हम क्या हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि chicocab.com उनको किन प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? हाँ बिल्कुल। chicocab.com जो है वो कैब सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें कि हर टाइप की, हर कैटेगरी की कैब होती है। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ से वो भी होती हैं, साथ में कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं और ग्रुप या फैमिली में किसी को अगर यात्रा करनी है तो उसके लिए टेम्पो ट्रैवलर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम बस भी देते हैं और इस टाइप की जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर किसी को शहर के बीच में ट्रैवल करना है, यानी कि अगर विद इन सिटी ट्रैवल करना है
या फिर शहर के बाहर जाना है, इंटर सिटी या इंटर स्टेट ट्रैवल करना है, तो सारी जो सर्विस है वो हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जी, अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहेगा अगला कि cheekocab.com का विजन क्या है, इसका मिशन क्या है और फ्यूचर में कैसे आप लोग एक्सपेंशन करेंगे, किस सोच के साथ क्या बदलाव लाएंगे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। जी हाँ, देखिए हमारा विज़न जो है वो आगे का तो ये है, अभी तक तो जो है हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि कैसे हम सर्विस में जो है प्रोवाइड करेंगे और कैसे हम कस्टमर जो है वो बनाएंगे। जो हमारा अगला जो विज़न है, हमारा अगली जो सोच है वो ये है कि हम चाहते हैं कि बी सिटी में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह की सर्विस थोड़ी कम है, वहाँ पे हम अपनी फीमेल जो ट्रैवलर्स हैं उनको इस तरह की सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो फीमेल ट्रैवलर्स हैं उनको जब हम सर्विस दें तो जो कैब ड्राइव करे वो भी फीमेल ही हो। तो आप कह सकते हैं कि पिंक टैक्सी। तो हमारी जो सोच है वो आगे भी तो यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे खासतौर से ऐसे शहरों में जहाँ ऐसा सर्विस नहीं है, ताकि वो जो है फीमेल ट्रैवलर्स काफ़ी सिक्योर महसूस करें। आगे का तो विज़न देखिए। जी, मतलब फीमेल एम्पावरमेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पे काफी हाँ, रिवॉल्व करता है। ये आप कह सकती हैं कि है एज ए फीमेल, क्योंकि मेरा जी, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस तरह की सोच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये साझा करना चाहेंगे कि अब तक आपने कितने कस्टमर्स को केटर कर चुके हैं अभी तक? अभी तक फिगर में तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 4 से 5 लाख कस्टमर्स तो होंगे जो कि पूरे भारत में पैन इंडिया मार्केट में है। जी, और और पिछले कितने 6 साल शहरों से ये 200-250 सिटीज़ में है। अच्छा, पिछले 6 सालों से है हम, तो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा समझो। आपके हिसाब से बनारस में इस कार रेंटल सेवा को शुरू करने में क्या चुनौतियां आप फेस कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और उनसे आप कैसे जूझेंगे? बनारस में देखिए जो चैलेंज था, सबसे पहला चैलेंज तो मेरा खुद का पर्सनल ही था कि एज ए फीमेल इस इंडस्ट्री फूड में डील करना और यहाँ पे कस्टमर से या फिर जो कैब प्रोवाइडर मतलब कैब जो चलाते हैं ड्राइवर से उनसे डीलिंग करना काफ़ी मुश्किल था। और जब इस तरह के बिजनेस में मैं आई तो फैमिली वालों के साइड से भी बहुत सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इस एग्जैक्टली मेन बेस्ड जो है ये काम है। तो पर्सनल चैलेंज तो मेरा था ही, और साथ ही जो प्रोफेशनल चैलेंज है बनारस में वो ये रहता है कि अगर मैं कहूँ तो अभी भी इस इंडस्ट्री में, जैसे कि हम कार रेंटल या मोबिलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, इस इंडस्ट्री में अभी भी 5% ही जो है वो पब्लिक जो है वो ऑनलाइन भरोसा करती है। जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम है, और 95% अगर मैं कहूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस तरह की कोई सर्विस चाहिए तो मुझे पर्सनली जाके मिलना चाहिए। तो ऑनलाइन जो है उनका विश्वास थोड़ा कम होता है, और कई बार तो ये जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। और जो दूसरा है वो ये है कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं, उनका कैब ड्राइवर्स जो होते हैं उनका भी कई बार बहुत सी ऐसी मतलब सर्विस या कंपनीज के साथ वो जुड़े हैं जहाँ पे कि कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जाता था उनसे, जिससे उन्हें शायद ये फील होता था कि उनका शोषण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनका भी विश्वास थोड़ा कम जो है वो इस तरह की दोबारा किसी कंपनी में जमता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं कहूँगी कि हाँ काफ़ी जो है चैलेंज बनारस में ज़रूर होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ का मार्केट जो है वो 95% जो है वो यही बिलीव करते हैं कि पर्सनली जा करके हमें इस तरह की कोई सर्विस मिले। मतलब चैलेंजेस के साथ एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपकी काफ़ी बनारस से? जी जी बिल्कुल है, और मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि अब जो है काफ़ी बदलाव आ गया है, अब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, और अब जो है अब चाहे कोई भी सिटी हो, सबको हर कोई जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना
पसंद करता है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो अब ये ओवरकम हो रहा है और भरोसा है कि बहुत जल्दी जो है इन सब चीज़ों पे हम जो है इसको इसके आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि बनारस जैसे शहर में और जैसे कि चीकूकैब.com आपने बताया कि बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में भी जी चल रहा है, तो इन दोनों में आपको क्या मेजर डिफरेंस फील हो रहा है कि बड़े शहरों में कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, बनारस जैसे शहर में कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है? देखिए, जो तरीका है वो तो सेम है, जो एप्लीकेशन है वो तो सेम है किसी भी शहर के लिए हो। जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि बड़े शहरों में लोग ज़्यादा टेक सेवी हैं, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। छोटे शहरों में थोड़ा कम होता है। और दूसरा जो बड़े शहरों की ये है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो बाहर से आए हुए हैं, तो उस केस में क्या है कि उनको उनको उतनी अवेयरनेस नहीं है। और अगर और क्योंकि उनके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो ज़्यादा जॉब वाले जो हैं उनके पास उतना टाइम नहीं हुआ है, तो इस तरह की ट्रस्टेड सर्विस पे भरोसा करते हैं। लेकिन अगर मैं छोटे शहरों की बात करूँ तो फिर वही बात आती है कि थोड़ा उन्हें कम विश्वास इस पे होता है। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो बड़े शहरों और छोटे शहरों में आता है। और दूसरा जो है वो थोड़ा ड्राइवर्स को भी लेकर के आता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो छोटे शहरों के हैं, तो उनकी वो उतने ट्रेंड नहीं है, तो उनको जो है हमारा मकसद होता है कि उन्हें हम प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि उन्हें अपने कस्टमर को कैसे अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है, उन्हें ये उसके लिए प्रोफेशनली वो ट्रेन हो जाए। माफ कीजिएगा, मैं मैम की पोस्ट बताना भूल गई थी शायद शुरुआत में। हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर चीकूकैब.com प्राइवेट लिमिटेड की, नेहा सिंह से। तो जारी रखते हैं ये प्रश्न उत्तरी। अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि पारंपरिक कार रेंटल जो कंपनियां हैं, बनाम बड़े ब्रांड की कार रेंटल कंपनियां जैसे ज़ूम कार, इनमें क्या अंतर है? देखिए, पारंपरिक कार रेंटल यानी कि जो ट्रेडिशनल सर्विस जो हमारी इंडस्ट्री में है, और जो एप्लीकेशन बेस्ड है यानी कि जो बड़े ब्रांड हैं, इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो ट्रेडिशनल है वो एक छोटे एक सीमित दायरे में काम करती हैं, और ज़्यादातर केस में क्या होते हैं कि उनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनकी अपनी होती हैं, तो वो ओनरशिप मॉडल में काम करते हैं। और अगर मैं बड़े ब्रांड की बात करूँ तो वो एग्रीगेशन मॉडल में काम करते हैं, यानी कि वो गाड़ियाँ अपनी ओन नहीं करते, वो कैब जो है वो या गाड़ियाँ अटैच करते हैं और उनके थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जो है वो टेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती हैं और एक बड़ा एरिया में प्रोवाइड करती हैं। उनके लिए पूरे भारत में काम करना ज़्यादा आसान होता है। जी, धन्यवाद। और चीकूकैब.com में ये कस्टमर्स का क्या ट्रेंड है, मतलब कस्टमर्स कितने प्रतिशत रिपीट होते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। चीकूकैब.com में कस्टमर जो है वो 30 to 40% में कह सकती हूँ कि रिपीट होते हैं। और क्योंकि कस्टमर को जब हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर खुश होते हैं, तो वो रेफरेंस भी देते हैं, तो हमारे पास रेफरल भी कस्टमर आते हैं। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ 30-40% कस्टमर रिपीट होते हैं। कुछ खास ऑफर या पैकेज जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं? हाँ, स्पेशली जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं। हाँ, हम अपने कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं जो रिपीटेड कस्टमर होते हैं। साथ में फेस्टिव डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि जब होली, दीपावली या फिर इस तरह के किसी फेस्टिवल में। और साथ ही जो फीमेल ट्रैवलर्स होती है उनको भी हम एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरह की जो डिस्काउंट है, ऑफर्स है, और जो भी कस्टमर जो है एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं तो उनको हम कैशबैक ऑफर करते हैं। तो इस तरह के ऑफर जो है वो लगातार चलते रहते हैं। ये अगला प्रश्न थोड़ा निजी होने वाला है, मतलब आपकी जर्नी से रिलेटेड है। मतलब आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर कैसे पहुंची है, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे आए, उसके बारे में आप थोड़ा अगर प्रकाश डाल सकें। देखिए, शुरुआत तो मैंने जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जब मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने थोड़ा मार्केट में रिसर्च किया, थोड़ा मैंने देखा कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वो कैसी हैं और किस तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और फिर उसके बाद मेरा जो अगला कदम था वो ये था कि उसके लिए मैंने
जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उसके एप्लीकेशन वगैरह बनवाए मैंने। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बने हुए हैं नेहा सिंह के साथ। मैम, मेरा ये अगला प्रश्न ये रहेगा कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये कैसे काम करता है और कितना लाभदायक है अगर कोई फ्रेंचाइजी जी आपसे लेता है? और फ्रेंचाइजी मॉडल जो है वो वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारी कंपनी काम करती है। और फ्रेंचाइजी के दो मॉडल हैं, एक है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और दूसरा मॉडल है वो है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो जो फोफो मॉडल है जिसमें फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, उस मॉडल में जो है वो फ्रेंचाइजी जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उस केस में जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है वो वैसे ही काम करता है जैसे कि कंपनी काम करती है। वो सेम लेवल पे सब एंटिटी बन के जो है कंपनी का काम करता है। कंपनी उसे पूरी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। कंपनी उसे 24/7 टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी उसे पूरी अथॉरिटी देती है कि वो अपने पर्टिकुलर एरिया में जिस एरिया में उसने फ्रेंचाइजी या जिस सिटी में ले रखी है उस सिटी में वो कैब सप्लायर्स को जोड़ सकते हैं। उस सिटी में वो पूरी तरह से जो है वो बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, और उस सिटी में उनका पर्टिकुलर ऑफिस होना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ जो है वो एम्प्लॉय भी रखने होंगे। तो फ्रेंचाइजी का जो फोफो मॉडल है उसमें फ्रेंचाइजी ओनर जो है कंपनी की ही तरह वो पूरी तरह से वो बिज़नेस जो अर्न करता है और काफ़ी बेनिफिट में रहता है। कंपनी फ्रेंचाइजी ओनर को पूरी मार्केटिंग सपोर्ट पूरा देती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती है, जो है एक पर्टिकुलर अकाउंट मैनेजर उस पर्टिकुलर सिटी के लिए, उस फ्रेंचाइजी ओनर के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि अकाउंट होल्डर उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता है। अगर उनको कोई भी बिज़नेस समझने में दिक्कत है तो वो उन्हें समझाता है, उन्हें सारी टेक्नोलॉजी पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और फ्रेंचाइजी ओनर जो है एग्जैक्टली वो, जैसे मैंने कहा कि वो उस पर्टिकुलर सिटी में पूरी तरह से वो लाभ कमा सकता है जैसे कि कंपनी खुद कमाती है। तो फ्रेंचाइजी फोफो मॉडल जो है वो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। ऑलरेडी हमारी कई फ्रेंचाइजी चल रही हैं, जिसमें कि लखनऊ में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है। ऐसी कई सिटीज़ में हमारी जो है वो करीबन 15 से 20 फ्रेंचाइजीज जो है अभी करंट में जो है वो चल रही हैं, और सभी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो खुश भी हैं और उस पर्टिकुलर सिटी में बहुत ही अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जी धन्यवाद। ये तो काफ़ी टेक्निकल बातें हो गई। अब थोड़ा व्यक्तिगत और प्रोफेशनल क्वेश्चन भी है वैसे, कि आपने जैसे बताया कि आपने cheekooCab.com की शुरुआत कैसे की, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जूझ के फिर आपने इस विजन के बारे में सोचा, तो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहले किस शहर में आपने इसकी शुरुआत की और इसके पीछे का कारण क्या था उस शहर को चुनने का? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जो शुरुआत की वो मैंने बनारस से ही की, और क्योंकि मैं बनारस की ही हूँ, बनारस में ही पली बड़ी हूँ और यही पढ़ाई वगैरह मेरी सब की है, तो मैंने जो शुरुआत की थी वो बनारस से ही की थी। बनारस में ही सबसे पहले मैंने जो हमारे कैब सप्लायर्स हैं, यानी जो हमारे ड्राइवर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनसे मुलाकात की। उनको जो है उनके साथ कई मीटिंग हुई, उनको हमने अपने साथ जुड़ा, और बनारस में हमने थोड़ी जो है अपनी मार्केटिंग की। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी हमने वो बनारस से ही की थी।
और इसके बाद यहाँ के बाद फिर बाकी के शहरों को हमने जो है वो बाकी के शहरों में उनको टारगेट किया था, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, मुंबई, इस तरह के जो शहर हैं। फिर बाद में वहाँ पे भी हमने काम धीरे धीरे शुरू किया। तो शुरुआत तो मैंने बनारस से ही की थी। उसके बाद हमने बाकी की जगह पे ऑफिसेज भी अपने शुरू किए, जैसे हमने नोएडा में उसके बाद ऑफिस शुरू किया, और उसके बाद फिर हमने लखनऊ में किया और दिल्ली में किया। तो ऐसे जो है वो धीरे धीरे हमारी जो है जर्नी आगे बढ़ी। तो शुरुआत आपने काशी नगरी में की, और अब आपको क्या लगता है कि बनारस को लेकर आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि बनारस में आए दिन पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी ऐसी चुनौतियां आ रही हैं, बहुत रोड जाम रहते हैं, ट्रैफिक की समस्या रहती हैं, तो इन सब समस्याओं के बारे में आपका क्या कहना है? बनारस में देखिए ये समस्या तो है, क्योंकि पुरानी जो है पुराना शहर है, और जैसे हम कहते हैं बनारस गलियों का शहर है, तो या बहुत कंजेस्टेड है। लेकिन अब जो है, अब बनारस में अब जो सड़कें हैं अब चौड़ी हो रही हैं, और काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो सड़कों का हो गया है और लगातार हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि अब ये जो सुविधा हम देते हैं, अब ये जो सर्विस हम देते हैं, कैब सर्विस है, टैक्सी सर्विस है, तो अब इसको उतना मतलब मुश्किल नहीं है बनारस की सड़कों पे गाड़ियों का जी दौड़ना। जी बिल्कुल, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और नो डाउट बाहर के क्योंकि धार्मिक नगरी है, तो बनारस में बाहर के बहुत कस्टमर आते हैं। अयोध्या एक बहुत बड़ा जो है धाम, अयोध्या धाम अब जो जुड़ चुका है, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगी। अयोध्या धाम की शुरुआत शुरू होने के बाद से बनारस में पर्यटकों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब दुगनी कह सकती हूँ, दुगनी हो गई है। और क्योंकि जो है जो भी अयोध्या धाम का दर्शन करने आता है वो प्रयागराज भी जाता है और बनारस का भी दर्शन करता है। बनारस तो पहले से ही हमारी काशी नगरी जो है वो धार्मिक नगरी है, तो पर्यटकों की भीड़ तो निसंदेह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और उनको हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको बहुत अच्छी से अच्छी सर्विस दें, उनका अनुभव बहुत अच्छा हो। हम जो उनको सर्विस देते हैं, तो जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो उन्हें काफ़ी उन्हें एक अच्छे गाइड की तरह उनको जो है वो बनारस का और बाकी की जगहों का जो है वो दर्शन कराते हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही रहती है कि बनारस में उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस मिले। जी, तो मतलब बनारस जैसे शहर में डिमांड और सप्लाई का चेन बना हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जी जी। और इस कार रेंटल बिजनेस में मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितने पैसे हैं? देखिए कार रेंटल बिजनेस में पैसे तो हैं, बिजनेस तो देखिए कोई भी हो वो उसमें पैसे तो होते ही हैं, लेकिन बशर्ते कि उनकी कुछ जो उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, वो अगर हम उन्हें ख़त्म कर दें और उनको कम कर दें, तो जो है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। इसमें हमारी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। कार रेंटल इंडस्ट्री जो है वो सर्विस बेस्ड है, जहाँ की सर्विस ही सबसे अच्छी होती है। तो सर्विस अगर अच्छी है तो नो डाउट इसमें बिजनेस है और अर्निंग भी है, और सबके लिए है, न सिर्फ कंपनी या फिर फ्रेंचाइजी ही, बल्कि जो कैब जो हमारे साथ जोड़ते हैं या जो ड्राइवर है, उनकी भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। वो भी हमारे जो है ड्राइवर अच्छा लाभ कमाते हैं कंपनी से। जी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि कार रेंटल कंपनियां जो होती हैं, उनके पास कार्स होती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि अगर सपोज मेरे पास कोई कार है तो क्या मैं उसको रेंट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, कार रेंटल कंपनी का ये कंसेप्ट होता है कि आपके पास अगर कार है और वो बस थोड़ी शर्त ये है कि वो जो है वो कमर्शियल यानी कि येलो प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर उनके पास है तो वो जो है कंपनी से जुड़ सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि कस्टमर का जो भरोसा होता है वो कमर्शियल कैब में या कमर्शियल गाड़ी देख करके ज़्यादा होता है।
और जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो भी यही है कि इस तरह की कंपनी जो है वो कमर्शियल टैक्सी के ही थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर। ओके, तो आप ड्राइवर की विशेषज्ञता के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रोफेशन में ड्राइवर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो लोग, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ड्राइवर एक्चुअली ड्राइवर ही जो है वो कंपनी का सब कुछ है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो सर्विस दे रहा है, कस्टमर के साथ जो यात्रा कर रहा है, वो हमारा ड्राइवर ही है। तो जो हमारा जो ड्राइवर होता है वो नो डाउट ड्राइवर जो होता है बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, और जो हमारा ड्राइवर होते हैं वो बहुत ही जो है वो वेल डिसिप्लिन होते हैं, वो बहुत ही फ्रेंडली वे में कस्टमर से जो है बिहेव करते हैं, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है वो शहर का जब जैसे अगर मैं काशी की बात करूँ तो यहाँ का जो है बहुत अच्छे गाइड की तरह उनको दर्शन कराते हैं, और जो ड्राइवर ही है वो एग्जैक्टली ड्राइवर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। तो इन ड्राइवर्स के बारे में जो आप बता रही हैं, इनकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है आपके कंपनी के अंदर? देखिए ड्राइवर्स की एग्जैक्टली ड्राइवर्स तो जो है जिनके पास अपनी गाड़ी होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गाड़ी अपनी रख रखी है और उनको मतलब एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उनके पास। ये दोनों ही तरह के जो है वेंडर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उनकी चयन प्रक्रिया जो है वो ये है कि वो हमारे कंपनी के कस्टमर केयर पे डायरेक्ट कॉल करके भी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और साथ ही वो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन है और वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी डाउनलोड करके उस पर भी अपनी जो सारी जानकारी जो है वो फिल करके और कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है जो ड्राइवरों से डील करती है, वो उन्हें पूरी तरह से गाइड करती है कि कैसे उन्हें आगे जो है वो सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी करनी है, कैसे उनको अपनी जो है एप्लीकेशन के थ्रू उनको कैसे ट्रेनिंग लेनी है, वो सारी चीज़ें हमारे जो है कस्टमर सपोर्ट की टीम उन्हें प्रोवाइड करती है। मतलब काफी स्टैंडर्डाइज्ड और लेवल दर लेवल चयन प्रक्रिया आप कह सकती हैं कि? जी हाँ, मैं कह सकती हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड या फिर मतलब लेवल टू लेवल है, सब ताकि परख के। हाँ, ताकि जो ड्राइवर हो पूरी तरह से वेरीफाइड हो, और ड्राइवर ऐसे हों जो कि पहले से अगर मतलब वो बहुत लंबे समय से ड्राइविंग कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ उनके कम से कम उनके बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल केस ना हो, या वो पूरी तरह से साफ सुथरे। फीमेल सिक्योरिटी को लेकर आपके क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए ये फीमेल सिक्योरिटी को लेकर या फिर मैं कहूँ कस्टमर सिक्योरिटी, और जो प्रायोरिटी होती है वो फीमेल सिक्योरिटी भी होती है, वो ये है कि हम हमारी जो है पर्टिकुलर हमारे एप्लीकेशन में ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर कैब चलती है तो मतलब एक मिनट जो है उसका वो ट्रैक होता है कि कैब कहाँ जा रही है, कहाँ तक पहुँची, और हमारी जो इंटरनल जो हमारी आईटी की टीम है वो ट्रैकिंग जो है वो देखती रहती है। और साथ ही हमारा 24/7 कस्टमर सपोर्ट की टीम है, जो कि आप कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो तुरंत आपकी जो है समस्या सुनने को तैयार रहते हैं। तो ये सारी जो सिक्योरिटी जो है वो अपने फीमेल ट्रैवलर्स को देते हैं। इवन हम अपने सभी ट्रैवलर्स के लिए ये सिक्योरिटी है हमारे साथ। जी, मतलब ट्रैकिंग भी है, और दिन का सफर हो या रात का सफर हो। जी, दिन का सब हो जाए। जी जी। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा आप कस्टमर एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे हमारे साथ, कि आप कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ आपके किसी कस्टमर के साथ डील करने में? हाँ, देखिए कस्टमर तो हर तरह के कस्टमर आते हैं, और मैं बनास का ही बताऊंगी कि बनास में हमारे बहुत से कस्टमर आते हैं जिनको मैं कस्टमर तो नहीं कहूँगी, हमारे श्रद्धालु जो कि बनारस दर्शन करने आते हैं, अयोध्या धाम दर्शन करने आते हैं, चित्रकूट जाते हैं, गया जाते हैं, ये सभी जो हमारे कस्टमर आते हैं तो उन्हें हम काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं, और वो काफ़ी जो है वो खुश होते हैं हमारी सर्विस से। हाल ही में हमारा इसके पहले भी मैंने साझा किया है
कि हमारे कस्टमर हैं वो अयोध्या धाम दर्शन करने गए थे और उन्होंने है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन उन्होंने प्रसाद वगैरह जो है खरीदा था और वो गाड़ी में ही भूल के चले गए थे। और वो फिर शायद वो कोलकाता के थे, तो वो अपने घर वापस चले गए। तो हमने जो है हमने प्रसाद जो है दोबारा उन्हें उनके घर के एड्रेस पे उन्हें पहुंचाया था, कुरियर करवाया था, जिससे कि उन्हें वो काफ़ी खुश हुए थे। तो हमारी जो एक ये रिसेंट में था, ये कस्टमर का ये एक अच्छा अनुभव रहा। जी जी। और मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक फेक ड्राइवर या फेक मतलब ड्राइवर कोई आते हैं एंड नंबर प्लेट गाड़ी का कुछ और होता है, तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कैसे देखिए, हम लोग सतर्क रह सके, कैसे हाँ। इंश्योर कर सके कि ड्राइवर भी सेम ही है जो ऐप में शो हो रहा है, जी। नंबर प्लेट भी सही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स गतिविधियां तो नहीं होती? नहीं नहीं, देखिए, हाँ, ये तो आप कह सकती हैं कि ऐसा होता है। तो इसी के लिए हम हमारे एप्लीकेशन में जो भी ड्राइवर अटैच होते हैं और उनकी जो भी कैब अटैच करते हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। कोई इवन अगर सिटी में है तो फील्ड उनके विजिट करके उनके घर तक से भी जाकर के प्रॉपर वेरीफाई करती है हमारी टीम। और जो कैब उनके पास है उनके सारे पेपर हम वेरीफाई करते हैं। जब उनको ऐप में वो अपलोड करते हैं तो वो सारी वेरिफिकेशन भी होती है। और साथ ही हम जो ड्राइवर के साइड से ये सारी चीज़ें हम करते हैं, साथ ही हम क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू है, तो जब हम कस्टमर को सर्विस देते हैं तो उनको जो सारी डिटेल्स है वो उस एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है, जिससे कि वही सर्विस वही डेटा उनके साथ शेयर होता है जो कंपनी के पास होता है। हाँ, ये हमारी क्वालिटी की टीम है, हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम है, जो कि प्रॉपर जो है वो कस्टमर से उनकी जर्नी से पहले और जर्नी के बाद भी और उनकी ऑनगोइंग जर्नी में भी उनसे हमेशा बात करती रहती है और उनसे फीडबैक लेती रहती है कि क्या उन्होंने जो है सही कैब उनके पास आई है और क्या सही ड्राइवर आया है। और हम कस्टमर को ड्राइवर का जो डीएल है वो भी और ड्राइवर का जो आधार है, ये सारे जो पेपर्स हैं वो उनको शुरुआत में ही उनकी जर्नी से पहले उनको हम दे देते हैं, ताकि वो उसी कैब ड्राइवर के साथ जाए जो उन्हें कंपनी ने जो उन्हें डेटा दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम अपने साइड से करते हैं। हाँ, तो आपके कंपनी से कितने ड्राइवर्स जुड़े हैं इस वक्त अभी? इस वक्त हमारे साथ पूरे भारत में कहूँ तो 5,000 से 6,000 ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं कैब के साथ। अच्छा। और आपकी वार्षिक बिक्री कितनी होती है? हमारा क्या ट्रेंड्स रहे हैं पिछले साल, इस साल, और आगे की आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेंड्स को लेकर? देखिए, शुरुआती दौर में तो कहीं भी इतना अच्छा तो नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ मैनेज करने में और कंपनी चलाने में ही काफ़ी समय और पैसा दोनों जाता है। तो शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके हमने जो अभी के समय में हमारा 8 से 10 करोड़ का जो है वो एनुअल सेल्स टर्नओवर है। और आगे आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये और भी बढ़ेगा और आगे अगले 2 से 3 साल में हम ये 15 से 20 करोड़ पे सोच रहे हैं। जी जी। तो जैसे भारत सरकार है, ये महिलाओं के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन में निरंतर काम कर रही है, तो क्या आपको सरकार से कोई ऐसी सहायता मिली है? अभी तो देखिए, सरकार से मुझे कोई ऐसी सहायता नहीं मिली है। और लेकिन हाँ, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मुझे मतलब कुछ अपना जो विज़न है उसको आगे एग्जीक्यूट करने में मुझे सरकार से सहायता ज़रूर चाहिए। और उसके लिए साथ में हमने ड्राइवर्स के लिए और उनकी फैमिली के वेलबींग के लिए हमने एक चीकू फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी की शुरुआत भी हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम ड्राइवर और उनकी फैमिली के मतलब उनके पढ़ाई के लिए और उनके लाभ के लिए जो है हम वो काम करने की आगे शुरुआत कर रहे हैं। ड्राइवर की फैमिली को इंश्योर करने के लिए उनको उनकी फैमिली के बच्चों की एजुकेशन के लिए
और साथ में जो उनकी वाइफ है, हम चाहेंगे कि उनकी वाइफ को भी हम कुछ ऐसी स्किल या ट्रेनिंग दें ताकि वो भी अपनी कुछ अर्निंग कर सके, जिसके लिए हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और उनको सरकारी नियमों की ट्रेनिंग, ये सारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो पर्पस है वो चीकू फाउंडेशन के थ्रू जो है वो करने का है। ये सब सुन के और जान के अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। मनाली की ठंडी हवा या राम मंदिर का आध्यात्म, चीकू कैब हो साथ तो राइड हो 5 स्टार। अब ट्रैवल करें फुल ऑन स्वैग के साथ, नो टेंशन, नो हिडन चार्ज। डाउनलोड करें चीकू कैब ऐप अभी और पहली राइड पे पाएं 250 का धमाकेदार कैशबैक, 1 वे या रिटर्न। बुक करना सुपर इजी, जस्ट टैप एंड गो। ड्राइव टाइम पे गाड़ी क्लीन, बिल्कुल वीआईपी फील, 24/7 सर्विस, एनी टाइम एनीवेयर। चीकू कैब इज देयर। हर टर्न पे भरोसा, हर माइल में कंफर्ट का वादा। इंडिया के हर कोने में राइड हो बिंदास, स्मूथ और सेफ। ये है हमारा इरादा। अपना अगला सफर बनाइए यादगार चीकू कैब के साथ, जहां हर राइड हो कंफर्टेबल, रिलायबल और टोटली अनबीटेबल। फिकर की क्या बात है जब चीकू कैब साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैम, जैसा कि आपने हमें बताया था कि ड्राइवर्स की चयन प्रक्रिया कैसे होती है, क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकती हैं कि ड्राइवर्स जो हैं वो आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे आपकी कंपनी से? हाँ बिल्कुल, ड्राइवर्स जो है जिनके पास अपनी कैब होती है और वो हमारे साथ जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे यहाँ ये है कि हम ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेते हैं। हम उन्हें जो बिज़नेस देते हैं उसमें हम उनसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करते हैं, और ड्राइवरों को हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। उनको उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए हमारी जो है वो कस्टमर सपोर्ट की टीम है, और ड्राइवरों के जो उनकी जो कैब होती है उसकी भी प्रॉपर वेरिफिकेशन हम करते हैं, और ताकि कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिल सके। साथ ही जो ड्राइवर है उनको हम एक जो है वो फिक्स बिजनेस जो है वो उनको महीने में देते हैं या फिर साल में देते हैं, तो उनको हम जो है वो रेगुलर जो है वो उनको हम बिजनेस देते रहते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम ड्राइवरों को जो है वो सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम्स, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, वो कैसे फुलफिल हुए? क्या किसी ने आपकी कि एज ए फीमेल आप जब इस फील्ड में आई तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करनी हुई? मतलब आपने बताया कि आपने कैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फिर आपने शुरू किया था, पर्सनल चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे एज अ फीमेल, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली आपको, जो अगर आपके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कुछ कंस्ट्रेंट्स थे वो कैसे फुलफिल हुए? क्या किसी ने आपकी सहायता की या आपने खुद से ही सब कुछ किया? फिर आपने अपनी टीम कैसे बनाई? इन सब बारे में आप की चीज़ों में, अगर इस तरह की चीज़ों की अगर शुरुआत में करती हूँ तो क्योंकि मुझे जब भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है तो हमेशा ये लगता है कि शुरुआती दौर में काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी। जैसा कि मैंने बताया, एज ए फीमेल सारा जो काम है करना पड़ता है, तो मुझे भी ऐसा ही, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे शुरुआत में अपनी चीज़ों में, अगर इस तरह की चीज़ों की अगर शुरुआत में करती हूँ तो क्योंकि कभी भी कोई भी शुरुआत होती है तो एक या दो व्यक्तियों से ही शुरू की जा सकती है। तो किसी भी बिजनेस में जब भी काम शुरू होता है तो सबसे पहले जिसने इसकी शुरुआत की है उसे ही अपना सारा जो काम है करना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा ही, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे शुरुआत में अपने रिलेटिव से भी उतना सपोर्ट नहीं मिला। सभी मुझे मना करते थे कि इस इंडस्ट्री में लड़कियां उतना जो है वो नहीं काम कर पाएंगी, तो मुझे ये तो प्रॉब्लम हुई ही। तो शुरुआत में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 टीम मेंबर के साथ ही काम शुरू किया था, और मैं कह सकती हूँ कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। और क्योंकि मुझे भी अनुभव नहीं था तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी आती थी जिसे कि मुझे भी नहीं पता, तो मुझे धीरे धीरे करके उसका जब अनुभव हुआ तब उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपनी एक टीम बनाई
कि लेकिन कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि अगर मैं कहूँगी शुरुआती जब कोरोना के टाइम में, जब और ये ऑफिस वगैरह बंद थे और काम उतना नहीं होता था, उस वक्त भी मैंने काफ़ी काम, मैं इवन सारा काम मैंने खुद ही किया। मैं सुबह से शाम तक मैं कस्टमर से और ड्राइवर्स दोनों से ही कॉल पे डील करती थी, उनसे बात करती थी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, और वो सारा काम मैंने खुद किया। अगर फाइनेंशियल चैलेंज की बात करूँ तो हाँ, शुरुआती दौर में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे पास कई बार पैसों की कमी थी, जिससे मुझे जो है वो बड़ी टीम बनाने में दिक्कत हुई। और कई बार ऐसे कॉन्स्टेंट आए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि इस इंडस्ट्री में या फिर कोई भी इंडस्ट्री का जो है वो अप या डाउन होता रहता है। तो कोविड टाइम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का मुझे सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे कुछ पर्सनल लोन भी लेने पड़े, ताकि मैं उस लोन अमाउंट से मैं कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकूं और कंपनी के जो खर्चे हैं उसको मैं पूरे कर सकूं। तो मुझे फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों ही चैलेंज जो है वो मेरी लाइफ में रहे। और मैं यही कहूँगी कि ये जो चैलेंज है वो हमेशा चलता रहता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि चुनौतियों से ही हम सीखते हैं, और अगर चुनौतियाँ हमारे जीवन में ना हो तो हम गलतियों को सुधार नहीं सकते। तो ये ऐसा ही कुछ हुआ। जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको इनिशियली पड़ी, और फिर उसके बाद कोविड के टाइम जब पूरे देश की पूरे विश्व में सब लोग जूझ रहे थे, तो इन सब मुश्किलों से उभर कर आपको कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रही थी आपको कि नहीं, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी कंस्ट्रेंट्स आ जाए, आपको लगे रहना है, आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है? कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है? देखिए, वो सारी चीज़ों के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो यही था कि किसी भी काम की जब आप शुरुआत करते हैं उसमें डूबना होता है, और जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं फिर उसकी गहराइयों को आप समझेंगे नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन सारी चीज़ों के बाद भी, क्योंकि हम मुझे पता है कि आगे जो है चुनौतियाँ भी हैं लेकिन सफलता भी है। तो अगर मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर किसी काम की शुरुआत मैंने की है तो उस काम को अंजाम तक पहुँचाना है। और साथ ही हमारे कुछ मोटिवेटर हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वही सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, सिर्फ अभी ही नहीं, सबको करते हैं, हमेशा करते हैं, हम महिलाओं को भी हमेशा करते हैं, और जो भी छोटे या स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो वो भी एक मोटिवेशन था। मुझे कुछ पर्सनल मोटिवेशन भी मिला, जैसे मेरे मेरे भाई का मोटिवेशन मिला कि नहीं, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो आगे आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएगी और हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुई, जिससे कि मुझे काफ़ी मदद मिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो आपने इन्वेस्टर्स को कैसे आकर्षित किया अपने कंपनी के प्रति? देखिए, अभी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स तो नहीं आए हैं। अभी जो बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में अभी हुए हैं, और वो जो तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ है जिसके लिए भी हम सोच रहे हैं। इन्वेस्टर्स को बेसिकली हमने यही है कि ये जो इंडस्ट्री है मोबिलिटी, इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है। यानी अगर मैं कार रेंटल कहूँ या कोई और जो है वो सर्विस है, व्हीकल सर्विस, या फिर वो कोई भी सर्विस हो, वो सब इंडस्ट्री जो है वो मोबिलिटी में आती है। तो इस इंडस्ट्री में आगे बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा बिजनेस है इसमें। और एक और चीज़ है, क्योंकि पहले जो है वो पब्लिक जो है वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलवे या फिर बसों से या फिर जो एयरलाइंस तो खैर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो लोग सफ़र करते थे, लेकिन उसमें वो अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करते थे। लेकिन अब की जो पब्लिक है, अब जो लोग हैं, वो कोई भी अपनी जर्नी हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या फिर कहीं उनकी अलग कोई ट्रैवल हो, वो उसको एंजॉय करते हैं।
तो उस अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए अगर वो कैब सर्विस लेते हैं तो वो काफ़ी उसका लाभ उठाते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं भी कैब से जा रहे हैं तो जगह जगह रुक करके हम उस पर्टिकुलर जगह को घूम सकते हैं, और जिसके लिए हम अपने कई तरह के पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। और जैसे कि हम पहाड़ों के पैकेज प्रोवाइड करते हैं, चार धाम के पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कस्टमर जो है वो अपनी जर्नी को एंजॉय भी करता है और साथ ही वो जो है वो धार्मिक यात्राएं भी करता है। जी जी, शुक्रिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के ज़माने में जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो इस प्रतिस्पर्धी कैब बिजनेस में आप अपनी कंपनी को कैसे अलग रखते हैं? किसी भी कंपटीशन तो देखिए हर है, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कंपटीशन हर जगह है। आज एक है, कल 10 होंगे। उसमें सबसे बेहतर जो होता है, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो सबसे ज़रूरी है जो है सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही एक जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करने हैं वो बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अफोर्डेबल रेट में एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड अगर करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो बाकी कंपनी से अपने को अलग करेंगे। और हर कंपनी का यही मकसद होता है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, कि वो बहुत अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे और कस्टमर से बहुत अच्छा जो है कस्टमर के साथ व्यवहार करे, उनकी टीम उनका पूरा सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को अलग करती है बाकी चीज़ों से। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि 4 धाम का पैकेज है, और फिर मतलब बनारस जैसे शहर में जो कि धार्मिक स्थल है, यहाँ पे पर्यटक रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब से आपको काफी फायदा होता हो, मतलब जो पैकेजेस हैं। हाँ, बनारस में भी हम जो है वो पैकेज देते हैं, जैसे कि अयोध्या धाम का, बनारस का, प्रयागराज का पैकेज देते हैं, चित्रकूट का देते हैं, गया का पैकेज देते हैं। ये सारे जो पैकेज हैं बनारस में भी देते हैं। और एक सिंगल पैकेज में हमारा जो कस्टमर है, हमारे जो ग्राहक हैं, ये सभी जगहों को ये बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, वहाँ का दर्शन कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, चाहे वो एक व्यक्ति हो या फिर एक से ज़्यादा हो, पूरा परिवार हो या फिर कोई ग्रुप में आए, वो सभी जो है इन हमारे पैकेज का जो है वो लाभ ले सकते हैं, और हमारे पैकेज के थ्रू उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जी जी, एक फाइनल मैसेज जो आप अपने ग्राहकों को देना चाहेंगे या हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करना चाहेंगे? फाइनल मैसेज तो यही है कि मैं यही कहूँगी, चीकू कैब पे भरोसा करिए, और अगर आपको करना हो शानदार सफ़र तो ज़रूर करिए भरोसा चीकू कैब पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस प्रसार में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर।